दिलकश अंतरे कबीर की साखियां। काजड़ तजे न श्यामलता, मुखरा तजे न श्वेत। दुर्जन तजे न कुटिलता, सज्जन तजे न हेत। अर्थ, जिस प्रकार काजल अपनी कालिख नहीं छोड़ सकता और मोती अपना सुंदर स्वरूप नहीं छोड़ सकता, उसी तरह जो दुर्जन होते हैं वो अपनी कुटिल प्रवृत्तियां नहीं छोड़ पाते, और सज्जन जो होता है वो अपनी हितैषी भावना को नहीं त्याग सकता। हरदी रद्दी न तजे, खटरस तजे न आम। गुणीजन गुण को न तजे, अवगुण तजे न गुलाम। अर्थ, जैसी हल्दी की पहचान ही पीलाश होती है, वैसे खटास आम का स्वभाव होता है। इसी तरह गुणवान अपने सद्गुणों को छोड़ नहीं सकते और अवगुणी इंसान अपने अवगुणों के गुलाम होते। जामे जितनी बुद्धि, तितन लोह कर बताए। वाको बुरा न मानिए, बहुत कहाँ से लाए। अर्थ, जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही करके या बोल के बता सकता है। ऐसे इंसान के प्रति मन में दुर्भाव नहीं लाना चाहिए, कारण कि वो इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा समझ कहाँ से लाए। भूख गई भोज मिले, थड़ गई मिली कबाय। जोबन गयो त्रिखा मिले, ताको आग लगाए। अर्थ, भूख मिट जाने के बाद खाने को मिले, ठंड का मौसम बीत जाए फिर रजाई मिले, बुढ़ापा आ गया हो तब स्त्री मिले, इन सबको आग लगा देनी चाहिए। उन वस्तुओं का अब उपयोग क्या? सार यही है कि उचित समय पर ही सब उपयोगी होता है। किसी के काम भी समय पर ही आना चाहिए। उन्हीं का जीवन सार्थक होता है जो समझ को सार्थक उपयोग में लेते हैं। सज्जन से सज्जन मिले, होवे दो दो बात। गधा से गधा मिले, खावे दो दो लात। अर्थ, दो अच्छे इंसान आपस में मिलते हैं तो अच्छी अच्छी उपयोगी सार्थक वार्तालाप ही करते हैं, पर अगर आपस में दो मूर्ख मिलेंगे तो गधों की तरह एक दूसरे को लात मारते हुए अपनी जात और औकात ही दिखाएंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। अर्थ, कुम्हार हाथों पैरों से रौंद रौंद के मिट्टी को आकार देता है। मिट्टी मन ही मन पीड़ा सहते हुए कहती है, हे कुम्हार, आज क्यों मुझे ऐसी यातना दे रहा है। एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में विलीन कर दूंगा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। अर्थ, एक बार माखी गुड़ पर बैठती है, फिर गुड़ के स्वाद में उसे भान नहीं रहता और उसके पंख गुड़ में धंस जाते हैं। बहुत छटपटाते हुए छूट नहीं पाती और हाथ मलते हुए और पछताते हुए अपनी जान गंवा बैठती है। कबीर कहते हैं, लालच के रूप में अति हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मैल सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थ, अगर मन का मैल धुल नहीं पाया तो पूरे शरीर को स्नान करवा के भी क्या फायदा। पानी में रह गई दुर्गंध के असर से खुद को बचाया नहीं जा सकता। सो कबीर का कहना है, मन का साफ होना आवश्यक है। आत्म अनुभव जब भयो, तब नहीं हर्ष विषाद। चित्र दीप सम रहे, तज करी वाद विवाद। अर्थ, कबीर कहते हैं, दीपक के चित्र समान स्थिर सुख की अवस्था जब मन प्राप्त कर लेता है, तब कोई दुख और सुख के बीच मन द्वंद्व में नहीं रहता, बल्कि शांत चित्त आनंद की अवस्था में आ जाता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आस्था तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अर्थ,
दास कबीर बड़ी वेदना से कहते कहते गुजर गए कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक माया मोह और मन की चंचलता को मार नहीं पाता। खुद मरता मर जाता है, पर इंसान जीते जी अंध आस्था और ज्यादा की हवस को छोड़ नहीं पाता।